हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो ऑप्शन में है स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर पारद। इसको पारद को इंग्लिश में मर्क्यूरी भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पारद। तो निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो वह है पारद, जिसे मर्क्यूरी भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो वह विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में है पेरिकॉन्ड्रियम, फुसफुस झिल्ली, पेरिटोनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फुसफुस झिल्ली। तो फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो फुसफुस झिल्ली कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियम की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन में है गैलीलियो, मैडम क्यूरी, थॉमसन या फिर चार्ल्स हेनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी। तो रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है या फिर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। तो डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन में है ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग या फिर कोणीय संवेग। तो जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैखिक संवेग। तो जेट इंजन किसके संरक्षण पे काम करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्मोन के रूप कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो ट्रिप्सिन, किरेटिन, ऑक्सीटोसिन या फिर केसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन क्या है? तो ऑक्सीटोसिन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो ऑप्शन में है विटामिन, प्रोटीन, दूध या फिर वसा। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है समस्थानिक, हिग्स बोसान, धनायन या फिर ऋणायन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। तो प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो समस्थानिक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ एक साथ मिला लेना चाहिए, अपने हाथ ऊपर उठा लेना चाहिए, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाना चाहिए या फिर अपने हाथ बाहर की ओर फैला लेना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो ऑप्शन में है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, जफर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो ऑप्शन में है न्यायपालिका, संसद, कार्यकारिणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ऑप्शन में है कालाहारी, सहारा, अरेबियन या फिर थार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल। तो निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो है ऑप्शन नंबर बी, सहारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो ऑप्शन में है 22.5%, ऑप्शन बी है 21.5%, ऑप्शन सी है 23.5% या फिर ऑप्शन डी में है 41.5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21.5%। तो भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 21.5% वन भूमि है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है बीलापुर, केरल, दिसपुर या फिर मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। तो विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है पारादीप, कोचीन, मुंबई या फिर कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन है कोको, सिट्रस, साइकस या फिर कैप्सिकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रस। तो बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो सिट्रस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो ऑप्शन में है 17, 27, 36 या फिर 47। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36 द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ऑप्शन में है लैगून, कास्ट झील, ज्वालामुखी झील या फिर अल्वन झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी झील। तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी अम्लों के लिए समान तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। सभी अम्लों के लिए समान तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन्ड रैंक क्या है? तो ऑप्शन में है एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, एयर कमांडर या फिर ब्रिगेडियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर चीफ मार्शल। तो भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन्ड रैंक क्या है? तो एयर चीफ मार्शल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन बी में है न बढ़ता है और न ही घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। तो जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो उसका वजन में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन में है 2005, 2006, 2004 या फिर 2007। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2005 ईस्वी में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉस लानो कहाँ के घास स्थल है? ऑप्शन में है गुयाना उच्च भूमि, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी में है ब्राज़ील उच्च भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिली। तो लॉस लानो कहाँ के घास स्थल है? तो चिली के घास स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन में है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यसभा को या फिर लोकसभा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। तो संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो जीवभार, जलमंडल, स्थलमंडल या फिर जीवमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवमंडल कहलाता है। तो जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो जीवमंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो ऑप्शन में है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी में है 24 जनवरी 1950 या फिर 29 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यावरण में शामिल है अजैव कारक, अजैव और जैव कारक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या फिर जैव कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजैव और जैव कारक। पर्यावरण में शामिल है अजैव और जैव कारक दोनों शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है जे.एम. बेरी, वाल्टर स्कॉट, जॉर्ज ऑरवेल या फिर थॉमस हार्डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ऑरवेल। तो 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन में है संगीत, पत्रकारिता, फिल्म या फिर साहित्य। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहित्य क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। हार्ड प्रतियाँ किससे प्राप्त की जाती है? तो स्पीकर से, स्कैनर से, रिकॉर्डर से या फिर प्रिंटर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर से प्राप्त की जाती है। तो हार्ड प्रतियाँ किससे प्राप्त की जाती है? तो वो है प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? तो ऑप्शन है संतूर, वीणा, मेंडोलिन या फिर सितार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतूर के प्रतिपादक है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? तो संतूर के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? तो ऑप्शन में है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। तो वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? तो है अकबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 है आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र क्या है। तो आंतरिक अपवाह अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन में है पठार, पर्वत, मरुस्थल या फिर मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थल। तो आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र क्या है। तो मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है चोल वंश के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन में है राज राजा, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी राजेंद्र फर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है। तो विजयालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो 1406 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में या फिर 1106 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1206 ईस्वी में। तो दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो ऑप्शन में है स्कॉटहोम, जनेवा, न्यूयॉर्क या फिर मनीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटहोम में बांटा जाता है जो कि स्वीडन देश में पड़ता है। तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटा जाता है। तो स्कॉटहोम। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 विजेता देश कौन है। तो ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या फिर भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 विजेता देश कौन है। तो वह है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है वज्र प्रहार 2018 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। तो ऑप्शन में है भारत वियतनाम, भारत म्यांमार, भारत फ्रांस या फिर भारत अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत अमेरिका। वज्र प्रहार 2018 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। तो है भारत अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन कहाँ हुआ था। ऑप्शन में है सिंगापुर, मुंबई, अमेरिका या फिर दुबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। तो बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन कहाँ हुआ था। तो दुबई में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है वर्ष 2018 विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन में है लुक्का मॉड्रिक, हैरी केन, थिबाउट कुर्टियोस या फिर लियोनेल मेसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुक्का मॉड्रिक। तो वर्ष 2018 विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल सम्मान से सम्मानित किसे किया गया था। तो वह लुक्का मॉड्रिक को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है एच डी कुमारा स्वामी कहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन में है त्रिपुरा, कर्नाटक, असम या फिर गुजरात। तो एच डी कुमारा स्वामी कहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है सर्वप्रथम फिल्म द शेप ऑफ वाटर को कौन सा ऑस्कर पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया। तो 90, 89, 88, 89। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90। 90वां पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो सर्वप्रथम फिल्म द शेप ऑफ वाटर को कौन सा ऑस्कर पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया था। तो 90वां पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत के दो नाभिकीय विस्फोट कहाँ किए गए थे। तो ऑप्शन है पोखरण, कच्छ, अंडमान या फिर सुंदरवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पोखरण में किया गया था। तो भारत के दो नाभिकीय विस्फोट कहाँ किए गए थे। तो पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन है। तो दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन है। तो ऑप्शन में है भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन है। तो है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो है बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। तो निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? तो पीसो मुद्रा क्या है? पीसो मुद्रा है तो कहाँ का मुद्रा है वो? तो ताइवान, ओमान, फिलीपींस या फिर जापान। तो पीसो मुद्रा कहाँ का है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। तो पीसो कहाँ का मुद्रा है? तो फिलीपींस का मुद्रा पीसो है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर अजय माथुर, उपेंद्र त्रिपाठी, अरुण कुमार या फिर मधुर दीपंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अजय माथुर। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। तो यही था आज का क्वेश्चन। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।